Hello students. Today we are going to start the physics of the class 9th. It is our introduction class. So we will only come to know about what we have to study in the whole syllabus of class 9th in the physics, and how many chapters are in there, and what we have to study in these chapters. तो हमें इस चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर हैं और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, आज इसी के बारे में जानेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा फिजिक्स 9th क्लास के फिजिक्स में क्या आता है, पहला चैप्टर है मोशन। तो इस मोशन चैप्टर में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मोशन, कितने प्रकार के मोशन होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे, कैसा कैसा मोशन होता है। और इसी में हम जानेंगे स्पीड किसे कहते हैं, जो हम लोग कहते हैं ना कि कोई बाइक है जो 40 स्पीड से चल रहा है तो स्पीड क्या हो गया। फिर इसी में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी क्या होता है, फिर पढ़ेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर इसी में पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, और इसी में एक चीज और, जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सबको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं वो, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें हम ये भी जानेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी में कौन कौन से आएंगे, स्केलर में कौन कौन फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। और सेकेंड चैप्टर में क्या आ गया हमारा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहला बात चैप्टर से ही पता चल रहा है, इसमें हमें क्या पढ़ना होगा, फोर्स के बारे में पढ़ना होगा। और लॉज ऑफ मोशन, जो मोशन हम पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़े उसके लॉ क्या क्या है, किस रूल को फॉलो करता है मोशन, वो लॉज ऑफ मोशन। तो पहला इसमें क्या होगा हमारा, व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या हो गया। और फोर्स है, फोर्स किस तरह से एग्जर्ट करता है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स भी पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है, फोर्स क्या क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स के बारे में जानेंगे। फोर्स दो तरह के होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, कंस्ट्रक्टिव फोर्स होते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव फोर्स में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव फोर्स में क्या होता है, सब पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। दूसरा आता है हमारा लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन में है, मोशन के लॉ क्या क्या है। लॉज ऑफ मोशन है जो हमारे पॉपुलर साइंटिस्ट, उनका नाम क्या था, न्यूटन, आइजैक न्यूटन पूरा नाम हुआ। तो ये न्यूटन के द्वारा हमारा 3 लॉ दिया गया था मोशन का। फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सेकेंड लॉ, F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं इसमें, ये भी शॉर्ट में मैं बता रहा हूं सिर्फ। थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में पढ़ते हैं। ये हो गया हमारा सेकेंड चैप्टर। इसमें क्या क्या पढ़ने हम लोग, फोर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में जाने, फोर्स क्या करता है, फोर्स डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव नेचर का होता है। तो फोर्स कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव नेचर में क्या होता है। लॉज ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे कि लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ में क्या होता है, सेकंड लॉ में क्या होता है, थर्ड लॉ में क्या होता है। और इसमें और चीज क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन, इसका यूजेज कहाँ कहाँ है, एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन, मोशन का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसमें हमें कुछ न्यूमेरिकल बनाने होंगे, इसमें भी फर्स्ट चैप्टर में भी हमारा न्यूमेरिकल है। अप्रोक्स सभी चैप्टर में कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल आपको बनाना ही पड़ेगा, बेसिक न्यूमेरिकल है। अगर आपको एडवांस पढ़ना है तो उसके लिए आपको फाउंडेशन का बुक होता है, उसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड चैप्टर हमारा क्या आता है, ग्रेविटेशन। सबसे पहला बात आता है कि ग्रेविटेशन क्या होता है। तो यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो। हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें अर्थ को सन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है
और सन को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है ग्रेविटेशन का। हर एक ऑब्जेक्ट, जितना भी ऑब्जेक्ट है धरती पर, सब एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है कि व्हाट इज ग्रेविटेशन, एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशन इन द स्पेस, और इसमें हो गया फिर हमें बाइंड फोर्स के बारे में जानेंगे कि बाइंड फोर्स क्या होता है, बाइंड फोर्स के बारे में जानेंगे, बाइंड फोर्स कहाँ लगता है, फिर एक आर्किमिडीज के बारे में जानेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे, और एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही पढ़ेंगे इसी चैप्टर में हम लोग। और इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि जो सन है सोलर सिस्टम में, वो एक केपलर्स लॉ को भी फॉलो करता है, उस लॉ के बारे में भी हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। अब थर्ड चैप्टर हमारा क्या आता है, वर्क एंड एनर्जी। चैप्टर में हमें पता चल रहा है कि इसमें दो टर्म है। क्या क्या दो टर्म है, पहला है वर्क, दूसरा क्या एनर्जी। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला बात वर्क क्या होता है, व्हाट इज वर्क, वर्क कब होगा। अभी जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ तो ये क्या है, एक वर्क कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो वर्क के बारे में जानेंगे। वर्क कितने प्रकार के होते हैं, कब वर्क जीरो होगा, कब है जो वर्क होगा, कब नहीं होगा, ये सब हम जानेंगे इस चैप्टर में। फिर एनर्जी के बारे में भी जानेंगे कि एनर्जी क्या होता है, एनर्जी जनरेट कैसे होता है, एनर्जी कितने प्रकार के होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड सो ऑन। तो एनर्जी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। और साउंड, लास्ट चैप्टर हमारा क्या है, साउंड। तो साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है, साउंड एक एनर्जी है। तो हम ये भी जानेंगे इस चैप्टर में, हम पढ़ेंगे कि साउंड है जो किस तरह से प्रोपोगेट करता है। अगर हम यहाँ से मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आप लोग को सुनाई दे रहा है, क्यों सुनाई दे रहा है। अगर मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ तो कैसे सुन रहा है। जो साउंड है वो वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट करता है। किस फॉर्म में प्रोपोगेट करता है, वेव के प्रोपोगेट वेव फॉर्म, प्रोपोगेटिंग वेव फॉर्म। और ये दो तरह से प्रोपोगेट करता है, एक ट्रांसवर्स वेव में, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव में। और ये प्रोपोगेट किस फॉर्म में करता है, दो फॉर्म में, एक ट्रांसवर्स फॉर्म में, एक लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में। इसमें हम और पढ़ेंगे क्या, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, और भी बहुत सारे टर्म के बारे में जानेंगे। एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, फिर वेव किसे कहते हैं। और वेव ही दो पार्ट में डिवाइड है, एक ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ये सब टर्म है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे कुछ हमें न्यूमेरिकल बनाने रहेंगे, इस सब के बारे में जानेंगे। फिर इसमें ये भी पढ़ेंगे रिवर्बरेशन क्या होता है, रिवर्बरेशन क्या होता है, इको क्या होता है, इको के बारे में जानेंगे। फिर साउंड है जो रिफ्लेक्ट, साउंड एनर्जी है। हम बोल रहे हैं तो अगर हम किसी खाली रूम में कुछ बोलते हैं तो हमें वापस सुनाई देता है, क्यों सुनाई देता है, क्या कारण है इसके पीछे, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, सब जानेंगे। किस चैप्टर में जानेंगे, हम साउंड के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे 9th क्लास के होल फिजिक्स, मतलब कि पूरे फिजिक्स के चैप्टर में हमें 5 चैप्टर पढ़ने थे। पहला मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, साउंड। और इस चैप्टर में हमें इतना ही पढ़ना है। और इतना जान लीजिए, अप्रोक्स सब में न्यूमेरिकल आपको बनाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, बेसिक न्यूमेरिकल आपको बनाना ही पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो से हम फर्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, वो क्या है, हमारा मोशन। दैट्स ऑल, थैंक्स।